मेरठ में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। सीधा संदेश है सरकार का कि भू माफियाओं को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और इसके प्रति सरकार का जीरो टॉलरेंस है। हम धर्मनगरी काशी में हैं, हम बात करते हैं लोगों से। जिस तरीके से योगी सरकार की सीधी मंशा है कि अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत सराहनीय कार्य है। एक्चुअली देखिए, कोई भी राजा का कर्तव्य है कि कहीं भी प्रजा के संग कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो कोई भी अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें राजा साक्षात मतलब उसमें हस्तक्षेप करे, प्रजा को न्याय दे और प्रजा के संग कहीं भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। कोई भी माफिया या कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति के प्रभाव से प्रजा का शोषण न करने पाए, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन ये राजा जो हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, ये गो रक्षक हैं, गो सेवक हैं। इनसे हमारी अपेक्षा और ज़्यादा है, और ज़्यादा। बिल्कुल, आपके पास फिर आते हैं हम। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अवैध कब्जे से लगातार मुक्ति दिलाई जा रही है, सरकार का किस तरीके का संदेश है? सर, जो इसको 2017 के पहले एक बीमारू राज्य कहा जाता था और आज देखा जाए कि विकसित राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश हो चुका है। तो सर, जो कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी कि ये जीरो टॉलरेंस हमें किसी भी हद तक, चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, अगर हम बात करें करप्शन पे, तो जीरो टॉलरेंस तो यही होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस किसी का भी हो, अगर किसी ने भी किसी को प्रताड़ित किया है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। टिट फॉर टैट जिसको कहा जाता है, जो जैसे को तैसा। क्या लगता है मेरठ में जिस तरीके से 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजरी कार्रवाई सही नहीं है, पर लगातार देखा गया है बुलडोजरी कार्रवाई ने सरकार को जीरो टॉलरेंस के साथ साथ आम आदमी को सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन ये बहुत छोटा कदम है। जिस तरह से हर शहरों में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में और गांव-गांव तक भूमाफियाओं का नेटवर्क बना हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जिस पर मैं अभी ध्यान फोकस करना चाहूँगा आपके माध्यम से योगी जी का, कि हर एक गांव में गौचर भूमि लगभग 50 बीघा, 25 बीघा, 10 बीघे के हिसाब से गौचर भूमि, जो कि अंग्रेजों ने अपने समय में उस काल में छोड़े हुए थे, उस पर सारे भूमाफियाओं का कब्जा अभी है। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ गौचर भूमि नहीं है। और अब फिर हम कहते हैं कि गौ माता सड़क पर टहलती हैं। सरकार का सीधा सा मुद्दा है कि साफ संदेश है कि जीरो टॉलरेंस होगी भूमाफियाओं के प्रति। मेरठ में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कब्जा हटाया गया, ये तो प्रशंसनीय कार्य है और मैं तो कहूँगा कि प्रदेश में ऐसा राज्य होना चाहिए और आगे भविष्य में रहे। भगवान से और गौ माता से मेरी प्रार्थना है कि देश में मोदी जैसा ही राजा हो और प्रदेश में योगी जैसा ही राजा हो, जो कहीं भी अतिक्रमण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरठ की बात करें या संभल की करें, इसके पूर्व के काल में भी आपने देखा होगा कि लोगों को जब भी मौका मिला है तो उन्होंने जगह जगह, जैसा कि भैया ने बताया कि गोचर भूमि पे अतिक्रमण किया है। गोचर तो एक सामान्य भूमि है। लोगों ने गरीबों की ज़मीनों पे, अभी प्रयागराज की जो घटना हुई थी पिछले साल, आपको मालूम ही है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए की गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर प्रदेश में इस तरह का कोई राजा नहीं होता तो आप देख ही रहे हैं, हमारे पास के ज़िलों में भी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। गरीबों की ज़मीनें हड़प के और दूसरों के घरों पे, मकान पे कब्जे करके लोग घर छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल, सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। इसलिए 40 साल पुराने जब अवैध कब्जे को हटाया जाता है तो उस समय काफ़ी विरोध भी होता है, पर सीधा संदेश है सरकार का कि बुलडोजर वहां चलेगा जहां पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। बिल्कुल बुलडोजर चलना ही चाहिए। राजा सशक्त होगा तो प्रजा भी सशक्त होगी। और मैं आपको एक विषय और बता दूं, अपने काशी का एक धरोहर है गंगातीरी नस्ल। गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश की 4 नस्लें हैं, गंगातीरी, खेरीगढ़, केनकाठा और पवार, जिसमें गंगातीरी को विकसित करने के लिए आज़ादी के समय में एक प्रक्षेत्र बनाया गया था, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे सहनसापुर और राजी लाइन में स्थित है। वहाँ पे 400 से अधिक गंगातीरी नस्ल की गाय हैं। काफ़ी बड़ी नंदीशाला है। उस पर चारा उगाने के लिए लगभग 180 एकड़ के जितना ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ चारा उगा करके उनका बढ़िया भरपूर पोषण और संवर्धन होता है। लेकिन अभी तत्काल एक
सूचना प्राप्त हुई मीडिया कर्मी बंधुओं के द्वारा कि उस भूमि पे अतिक्रमण होकर के वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की नज़र है कि इतनी पर्याप्त जगह को एक बार में लेकर के वहाँ कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। बात हर जगह तक पहुंच रही है और लगता है आपको कि शुरुआत हो चुकी है। बहुत दिनों से कोई हिम्मत नहीं करता था, किसी की सरकार आती थी कि 40 साल पुराने कब्जे को हटाया जाए। सही बात। देखिए कोई भी चीज़ है ना, कठिन हमें नियम बनाने पड़ेंगे और कठिन कार्य करने पड़ेंगे। आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब तब कठोर कदम लिए जाएंगे, जब राजा ऐसा ही होगा, जब वो सिर्फ देखेगा कि जो चीज़ सही है वही होनी चाहिए और जो अन्याय हो रहा है उसको नहीं होने देना चाहिए, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। कठोर कदम बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि शुरुआत जो है वो हो चुकी है? 40 साल से किसी ने हिम्मत नहीं की, पर अब वहाँ पर अवैध कब्जा हट रहा है। बहुत अच्छा कदम, बहुत सराहनीय कदम है। हम जनता का यही कर्तव्य है कि इस कदम को की न सिर्फ सराहना करें बल्कि इस सरकार को बनाए रखें, क्योंकि सरकार ही बड़े डिसीजन लेती है। इन भूमाफियाओं को संरक्षण भी सरकारों ने ही दे रखा था। तो पहले कभी आप कंप्लेंट लेके आते थे तो आपके ऊपर उल्टा ही कार्रवाई होती थी, इसलिए कोई कंप्लेंट करना बंद कर दिया था भूमाफियाओं के खिलाफ। तो ऐसी सरकार भी बनी रहे, योगी जी बने रहे और इन सारे भूमाफियाओं का समूल नाश हो, और ऐसा वो कर भी रहे। तो हम सब काशी की जनता उनको तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं। बिल्कुल, भूमाफियाओं का समूल नाश हो और यही उद्देश्य है, और सरकार की इस कार्रवाई में जनता का भी खासा समर्थन देखने को मिल रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।